आज हम एक्सरसाइज 8.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 13 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। मैंने साडी पढ़ाई थी, तो इसमें देखो अब साइन 60 का मान क्या है, √3/2। यहाँ पर लिख दो √3/2, गूढ़े लगा दो। अब देखो कास 30 पूछ रहा है, कास 30 √3/2, यहाँ पर कास 30 का मान √3/2 लिख दो। प्लस यहाँ पर साइन 30 पूछ रहा है, तो साइन 30 का मान क्या है, 1/2, तो 1/2 लिख दो। गुणे कास 60 का मान क्या है, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख दो। बस इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे √3 का √3 से गुणा होगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे 1 2 दूनी 4, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, या यहाँ पे 3 + 1 4/4 यानी कि 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका मान बताना है। देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब देखो 2tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। कास 30 का मान कितना होता है √3/2, इसको भी स्क्वायर कर दो। माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ये इसको स्क्वायर कर दो। ठीक, यहाँ पे 2 देखो। अब देखो इसको स्क्वायर करोगे √3 का तो 3/4, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, ये प्लस का 3/4 है, माइनस का 3/4 है, कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 2, इसका 2 आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कास 45/sec30 प्लस कॉसेक 30, इसको भी निकाल लो। यहाँ पे तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर कह रहा है कॉस 45/sec30 प्लस कॉसेक 30। बस इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो सेक कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, पूरे के बट्टे लिख दो। सेक 30 का मान, सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का, तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2, इसके बट्टे 1 लिख सकते हो आप एलसीएम के लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2, ऊपर का पूरे का बट्टे, इसका एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1 × √2 √3 इतना आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो 1/√2 हुआ, पूरे के बट्टे इसको सॉल्व करो, इसमें √3 आया, ये 2 इससे कॉमन निकालो तो 1 + √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे पहली गुणे चौथी, दूसरी गुणे तीसरी कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहली गुणे चौथी तो यानी कि 1 गुणे √3, दूसरी गुणे तीसरी तो √2 × 2 1 + 3, ये आया। इसका क्या हुआ, अच्छे से लिख लो इसको, √3/2 √2 1 + √3, इसको इतना भी आंसर है, लेकिन इसमें 1 + √3 है। हमें अभी इसका परिमेयकरण अगर हम कर देंगे तो ये और अभी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको देखो परिमेयकरण करने पर लिख दो, यहाँ पे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण अंश और हर दोनों का होता है, तो जो जिसमें परिमेयकरण होता है, जिस संख्या का हम परिमेयकरण करेंगे उसी के अंश और हर में गुणा कर देते हैं, उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो √3 2 √2
यहाँ पे क्या 1+√3 का परिमेयकरण हमने किया, तो इसको गुणा कर दो 1-√3 हर में और 1-√3 का अंश में। क्या किया हमने, चिन्ह बदल दिया है, इसका हमने परिमेयकरण किया तो इसका चिन्ह बदल दिया। अब देखो √3 1-√3, यहाँ पे देखो ये कहे का सूत्र लिखा है, ये सूत्र लिखा है a² - b² होता है ना, a+b और a-b। तो a+b a-b a की जगह 1 है, b की जगह √3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1² - √3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो √3 1 - √3, ये आया 2 × 2, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब देखो √3 का अंदर गुणा कर दो तो √3 - √3 क्या हो जाएगा 3 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, -2 का गुणा 2 में करोगे तो माइनस का 4√2, ये इसकी ये आया इतना। अब देखो अब √2 का परिमेयकरण कर दो, तो √2 का परिमेयकरण करने पर तो ये √3 - 3 अपॉन 4 माइनस का √2 से ऊपर गुणा √2 से नीचे गुणा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √3 - 3 अपॉन √2 का √2 से गुणा हुआ तो 2 आ जाएगा, 2 × 4 माइनस का 8। अब ये आगे और सॉल्व होगा। अब इसका इसमें गुणा कर दो तो √2 का √3 से गुणा हो गया तो कितना आएगा √6, √2 का वो √2 का 3 से गुणा करोगे तो 3√2 अपॉन -8। अब ये माइनस का है तो इससे भी माइनस कॉमन निकालो तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस कॉमन निकाला इससे तो माइनस की संख्या जब कॉमन निकालेंगे तो माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी, प्लस की संख्या माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस में 3√2 माइनस √6 अपॉन माइनस का 8, ये कैंसिल, तो इसका ये इतना आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका सॉल्व हुआ। अब देखो चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब देखिए इसको, चौथा नंबर sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। मान रख दो, sin 30 का मान कितना आएगा 1/2 प्लस tan 45 1, cosec 60 का मान 2/√3। मान सभी याद कर लीजिएगा आप लोग। sec 30 का मान 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 1। बस इसका एलसीएम देके सॉल्व कर लो, तो एलसीएम इधर नीचे से सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर वाले का एलसीएम आया ये 2√3, इसका इतने का एलसीएम क्या आया 2√3, तो यहाँ से 2 कैंसिल, √3 का गुणा 1 में, यहाँ पे 1 से तो 2√3 माइनस √3 कैंसिल 2 × 4, अब ये पूरे के बटे लग गया। अब ये नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, इसका भी 2√3 आएगा, √3 से √3 कैंसिल 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल √3 प्लस 1 का भाग इसमें गया 2√3 बचा, √3 से 1 से गुणा कर देंगे 2√3, ये कट गया, पहली गुणे चौथी दूसरी गुणे तीसरी से कट गया, दोनों के हर समान है तो कट जाएंगे। अब इसमें क्या बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3, इतना बचा। इसको सॉल्व कर लो, 1√3 है 2√3 है 3√3 हो जाएगा प्लस 4 वो -4, √3 2√3 3√3 प्लस 4, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाए। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा नंबर देखो, पांचवा नंबर कह रहा है
पांचवा नंबर कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। सबकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे रख दो। 5 का 60 का मान कितना होगा 1/2 का होल स्क्वायर। 4 सेक स्क्वायर 30 यानी कि सेक 30 का मान कितना होगा 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, तो 5 गुणे 1/4, इसका एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, तो 4 गुणे 4/3 माइनस 1, ये 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा स्क्वायर में प्लस 3/4। बस इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आया 4 3 12, 4 3 12, 3 4 3 बार कटा 3 से 15 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 16 चौको 64 माइनस 12, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, ये आया 3 1 4। ठीक, ये 4 से 4 कट गया तो यहाँ पे 1 बचा। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो 15 प्लस 64 माइनस 12/12 इतना बचा। तो इसको जोड़ लो तो 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12, इसको इसमें घटा दो तो 9 में 2 गया 7, 7 में 1 गए 6/12, ये आपका आंसर पाँचवें का। ठीक है, अब देखो पाँचवा। अब देखो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए। यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं तो इस क्वेश्चन से इनके विकल्पों को चुनना है कि कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन दिए है 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, क्या दिए है यहाँ पे, दूसरे का पहला नंबर दिए हैं 2 tan स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। बस इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू आप रखोगे तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 2 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। बस सॉल्व करो इसे तो 2/3 पूरे के बटे इसका एलसीएम क्या आएगा 3, 3 1 कम 3, 3 1 4, 3 + 1, तो 2/3/4/3, पहली गुणे चौथी दूसरी गुणे तीसरी, तो 2 गुणे 3/4 गुणे 3, ये कट जाएगा 2 से, ये 2 बार में तो 1/2। अब देखो 1/2 सारणी में किस किस का मान होता है, एक तो साइन 30 अंश का मान होता है, एक कास 60 अंश का मान होता है, और क्या का मान होता है 1/2, यही 2 वैल्यू होती हैं। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या दिए, ऑप्शन दिए साइन 60 कॉस 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। हाँ, tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। यहाँ पे 2 वैल्यू सही। ओके, इसका आएगा 1/2। अब देखो इसमें दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कर रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसमें सिंपल है, tan का मान कितना होता है, tan 45 बराबर क्या होता है 0, तो बस वैल्यू रख दो तो 1 माइनस tan 45 का मान 1, तो tan 45 का मान यहाँ पे 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 1 से इससे कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2, और किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं कितना आता है 0,
तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 0 लिखा है, डी नंबर सही। अब तीसरा देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब देखो तीसरा नंबर कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जब a बराबर, दोनों के a बराबर मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा। तो हम रखे दे रहे हैं, पहले 0 रखेंगे, फिर 30 रखेंगे, ए बराबर 0 रखेंगे, फिर 30 रखेंगे, फिर 45 रखेंगे, फिर 60 रखेंगे, फिर 90। जो भी संतुष्ट करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 0 से शुरुआत करते हैं। तो साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0। तो यह कितना हो जाएगा, साइन 0 बराबर 2 इंटू साइन 0। ठीक, तो देखो साइन 0 का मान कितना आएगा, 0। साइन 2 इंटू साइन 0 का मान कितना आएगा, 0। तो 0 बराबर 0। तो पहला ही संतुष्ट कर रहा था, बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये इसका आंसर। अब देखो इसको तीसरा हो गया ना। चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है, मतलब मान निकालना है इसका हमें। तो इसमें लिखिए आप tan 30 का मान, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। वैल्यू आपको याद होगी, सवाल बहुत अच्छे से हल होंगे। 2/√3, इसको आप 1 माइनस 1/3, √3 का स्क्वायर 3, बस इसको सॉल्व करिए। 2/√3 पूरे के बटे 3 का, इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 × 3 -1, क्या आएगा यहाँ पे 2√3/3 में मान गया 2, यहाँ पे 3, पहली गुणे चौथी, दूसरी गुणे तीसरी, 2 × 3 बटे √3 इंटू 2। अब देखो ये √3 से ये 3 कटेगा तो √3 आएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि √3 गुणे √3 बराबर 3 होता है, आधा आधा मिला के 1 बनता है, इसलिए इसमें ये कट जाएगा। ठीक, 2 से 2 कटा, तो यहाँ पे क्या बचा, √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है, तो √3 आपकी वैल्यू होगी, √3 बराबर होगा, √3 आपकी वैल्यू होगी tan 60 अंश की, ठीक, और cot 30 अंश की। ये दो वैल्यू आपकी होंगी, जो आपका ऑप्शन में लिखा हो वही आपका सही है। इसमें tan 60 लिखा है, tan 60 लिखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो 0 अंश छोटा होगा a प्लस बी से और a प्लस बी छोटा होगा 90 से और बराबर भी हो सकता है। और यहाँ पे कंडीशन दी है कि a बड़ा होगा b से, तो a और b के मान रखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, tan दिया है, लिख दो यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर √3। यहाँ पे क्या दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अच्छा ये बताइए कि tan के पदों में √3 किसका मान होता है, tan 60 का। तो यहाँ पर tan a प्लस बी बराबर tan 60 लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। tan से tan कैंसिल, यहाँ पे 1a प्लस बी बराबर क्या आया, 60, ये सब करण 1 बन गया। अब इसको ले लो, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3। √3 tan के पदों में किसका मान होता है, tan 30 अंश का। ठीक, तो tan 30 अंश का, तो tan से tan कट गया, तो a माइनस बी बराबर कितना आया, 30। ये इक्वेशन नंबर 2। बस समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो एक क्या है, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30।
जोड़ लो दोनों को, ये 2a हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, a बराबर कितना आएगा 45, ये बराबर कितना है आपका 45। और देखो यहाँ पे अब a का मान समीकरण में एक में रख दो, a का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखोगे तो a प्लस बी बराबर कितना है 60, a बराबर कितना है यहाँ पे 45, 45 प्लस बी बराबर 60, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 15। ये आपका आंसर हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू हो जाएगी। देखो कंडीशन क्या दे रहा था, कंडीशन दे रहा था कि ए और बी का मान 0 से बड़ा होगा, तो ए और बी के मान दोनों 0 से बड़े हैं, और कह रहा था कि ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा होगा, तो ए प्लस बी अगर जोड़ोगे, ए प्लस बी अगर करोगे तो 45 प्लस 15 बराबर कितना आएगा 5 5 10, 4 1 5 1 6, 0 से बड़ा हो गया। अब देखो कह रहा था a प्लस बी का मान 90 से कम होगा, 90 से कम है, यहाँ a का मान b से बड़ा होगा, तो a का मान b से बड़ा है, तीनों को संतुष्ट कर रहा है, सॉरी दिख नहीं रहा है, तीनों को ये संतुष्ट कर रहा है, a प्लस बी 60 है, a का मान b से बड़ा है और 90 से छोटा है। ओके, अब देखिए चौथा नंबर में सत्य और असत्य की पुष्टि करने के लिए बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तो इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साथ बराबर होगा तो ये सत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व करके इसको देख ही ले रहे हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि a बराबर हम मान लेते हैं 30 अंश और b बराबर मान लेते हैं 60 अंश। तो यहाँ पे रख के देखते हैं साइन a की जगह क्या 30 प्लस 60, यहाँ पे बराबर साइन a की जगह 30 प्लस साइन b की जगह 60, तो इस साइन 30 90 हो जाएगा, ये 90 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान √3/2, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस √3/2। ये दोनों बराबर नहीं है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये असत्य है। ओके, इसी तरह दूसरा नंबर कह रहा है, दूसरा नंबर देखो, इसमें देखो बोल रहा है कि दूसरा नंबर बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखो ये सारणी है, थीटा में देखो थीटा अगर 0 है तो 0 है, 30 है तो 1/2 है, 45 अंश बोल दिया तो 1/√2 का, 60 बोल दिया √3/, 90 बोल दिया 1, मतलब इसमें वृद्धि होती चली जा रही है, धीरे धीरे 0 था 0 से 1 हो गया, 1 से आगे भी 90 से हम आगे भी जाएंगे तो 1 से आगे जाएगी वैल्यू, मतलब ये सही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो इसका दूसरा कॉस थीटा में कह रहा है कि इसके थीटा में अगर वृद्धि कर दी जाए तो इसके मान में भी वृद्धि होती है। तो कॉस थीटा का 0 अंश का मान 1 है, 30 अंश का √3/2 है, 45 का 1/√2 है, 60 का 1/2 है और 90 का देखो 0 है, मतलब 1 था 0 में और 90 में 0 हो गया, मतलब ये कम हो रहा है, तो इसको हम बोल देंगे कि ये असत्य है। अब देखो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो देख लो चौथा नंबर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मान लो थीटा बराबर 30 अंश, कुछ भी आप मान सकते हो, मैं नॉर्मली मान रहा हूँ साइन थीटा बराबर 30, यहाँ पे साइन 30 अंश बराबर कॉस 30 अंश, साइन 30 का मान 1/2, इसका मान √3/2, इक्वल है नहीं इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये गलत है। a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित है, ये परिभाषित है क्योंकि देखो कॉट a बराबर 0 यानी कि थीटा बराबर 0 पर अगर मान रखेंगे तो ये क्या है परिभाषित ही होता है, यहाँ पे क्या लिखा नहीं है, मतलब ये गलत है।
ठीक, ये आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है।